जय हिंद। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक पर जो कि चर्चा करेंगे। अगली हमारी जो टॉपिक है, अगली जो हमारी क्लास चलेगी, आज हम लोग जिस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, तो हम लोग चर्चा करते हैं। और रिवीजन के तौर पर जो है कि फाउंडेशन बैच की तरह से जो है कि आप इसको देख सकते हैं। फाउंडेशन बैच के हिसाब से आप देख सकते हैं इसको। तो हम लोग चर्चा करेंगे किस पर, तो देख रहे हैं कि हमारा जो आज का राज्य के मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है कि मूल कर्तव्य को आज हम लोग निपटा देते हैं। तो क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज, इसको हम लोग आज क्या करेंगे, निपटा देंगे। ठीक है, और आप लोग भी साथ दीजिए। ठीक है, आप तसल्ली से आप जो है कि आत्मनिर्भर बनकर, आत्मविश्वास करके, सेल्फ स्टडी के जरिए जो है कि आप इसको तैयार भी कर सकते हैं। तो हम लोग चर्चा करेंगे किस पर, फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारा जब मूल अधिकार है तो मूल कर्तव्य है, मूल अधिकार है तो मूल कर्तव्य भी है। मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट। जब हमारा संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब भारत का संविधान बनकर या लागू भी हो गया था, तब भी जो है कि यह प्रावधान मूल कर्तव्य प्रावधान नहीं था। मूल कर्तव्य संविधान में नहीं था। जब संविधान लागू हो गया था तब 26 जनवरी 1950, ये धीरे धीरे जो है कि भारतीय लोगों को, भारत के कानून मंत्री, न्याय मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री को लगा कि नहीं, भारत के जब नागरिकों को मूल अधिकार दिया गया, फंडामेंटल राइट है, तो क्यों ना साथ साथ जो है कि इन्हें मौलिक कर्तव्य भी दिया जाना चाहिए। केवल अधिकार के लिए चिल्लाते हैं लोग, कर्तव्य के लिए कोई नहीं आगे आता है। ठीक है, आपका कर्तव्य भी बनता है। जब आप अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो आप अपना कर्तव्य पहले देखिए कि आपका कर्तव्य कैसा है। आपने कर्तव्य अच्छा किया है तो आपका अधिकार है, आप उसे ले लेंगे। ठीक है, आपके माता पिता ने आपको आपका पढ़ने का अधिकार है, तो आपके माता पिता ने वह जो है कि आपको अवसर दिए, तब जाकर आपने पढ़ाई की। तो पढ़ने के बाद जो कि अब आपका कर्तव्य क्या बनता है, हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि उनके जीवन को बेहतर और गरिमामय जो है कि जिंदगी उन्हें हम लोग दे, और वह जो है कि उससे गरिमामय जिंदगी अब वो व्यतीत करें। ठीक है, ये हमारा कर्तव्य, आपका कर्तव्य है। क्योंकि हमें पढ़ने के लिए भाई दे दिया, कॉपी दिया गया, पैसा दिया गया। ठीक, यहाँ जाओ पढ़ाई करो, वहां पढ़ाई करो, तो ये क्या उनका कर्तव्य था। तो उन्होंने तो अपना कर्तव्य जो है कि निभाया, कर्तव्य के साथ साथ वो जो है कि अपने अधिकार, आपका जो अधिकार था वो अधिकार आपको भी दिया गया, और वो अपने कर्तव्य को भी करते चले गए। अब आपका अधिकार और कर्तव्य क्या बनता है। ठीक, तो हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। मूल संविधान में नहीं था, ये तो जो कि ये बेसिक से आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारे मूल संविधान में यह व्यवस्था नहीं थी, बाद में यह जोड़ी गई है। ठीक, एक सेकेंड रुक जाइए। ठीक है, चलिए, तो इसमें देखिए हम लोग क्या देखेंगे कि जब हमारा मूल कर्तव्य जुड़ा, तो इस समय भारत के प्रधानमंत्री और इस समय कानून न्याय मंत्री कौन थे, और इसके लिए कौन सी समिति ने यह सिफारिश कर दी कि भारतीय नागरिकों के लिए जो कि केवल भारतीय नागरिकों के लिए क्या दिया जाए,
मूल कर्तव्य की व्यवस्था की जाए। ठीक, देखिए प्रश्न यही से भी आप इसी तरह प्रश्न बनाइए कि इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, इस समय न्याय और कानून मंत्री कौन थे, ठीक, कौन सी समिति बनी, उस समिति बनाई गई थी तो उसके अध्यक्ष कौन थे, और वह समिति जब बनी तो उसने कितने मौलिक कर्तव्यों की मांग की, लेकिन मिला उसे कितना, वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं। तो इस पर जो है कि हम लोग बेहतरीन ढंग से चर्चा करेंगे, और आप मूल कर्तव्य भी आपको याद करना पड़ेगा। आप अभी आगामी एग्जाम है, आप देखेंगे तो यूपीएसआई है, ठीक है, यूपी पुलिस है, बिहार पुलिस है, बिहार एसआई है। आप जितने भी पुलिस की एग्जाम देंगे, ठीक, ऑल पुलिस एग्जाम, किसी भी स्टेट की यदि आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें जो है कि ये प्रश्न जो है कि बनेगा। यही प्रश्न जो है कि पुलिस में यह बना था कि जब मूल कर्तव्य लागू हुआ था तो उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय न्याय मंत्री कानून मंत्री कौन थे, ठीक, और कुछ मौलिक कर्तव्य भी आपसे पूछे गए थे जो कि हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। पहला मौलिक कर्तव्य क्या कहता है कि राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले थे तो उनको जो है कि हम लोग क्या कर देंगे, एक सेकंड, हाँ, तो उनका हम लोग क्या करेंगे, तो उनका आदर करेंगे। देख रहे हैं ना, मैंने लिखा भी है, आप देखिए चूंकि ये लंबा था इसलिए हमने इसको लिख दिया है। आप लिख दे रहे हैं, आप देखेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, बोलेंगे तो आपको जो है कि क्लियर हो जाएगा। संविधान का पालन करें और जो उनके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का क्या करेंगे, हम लोग आदर करेंगे। आदर करेंगे क्योंकि भारत के नागरिक हैं। लेकिन एक जो है कि वाद आता है, एक केस आता है, इमैनुअल, ठीक, इमैनुअल बनाम केरल राज्य। यहाँ पे एक बात देख लीजिएगा, लिख दे रहे हैं कि इमैनुअल बनाम केरल हाईकोर्ट ने 1986 में 1986 में एक वाद आया था, एक केस आया था, इमैनुअल बनाम केरल राज्य। इमैनुअल बनाम केरल राज्य, यह मामला आया कि जो भारतीय नागरिक है जिन्हें हम मौलिक कर्तव्य दे रहे हैं तो उनका जो है कि उनका यह जो है कि आप कहें कि उनका आदर करे या ना करे, वह जो है कि उसके ऊपर छोड़ दीजिएगा। ठीक, जो है कि आप उसे उनके ऊपर जो है कि छोड़ दीजिएगा। ये इमैनुअल बनाम केरल राज्य, इसमें यह मुद्दा आया, इन्होंने यह साफ तौर पे कर दिया कि देखिए भाई, किसी व्यक्ति को, ठीक, नागरिक नहीं, किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय गान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। उसको और जोर जबरदस्ती आप जो है कि उस पर उसे यह नहीं कहेंगे कि आप जो है कि राष्ट्रीय गान गाइए, जोर जबरदस्ती नहीं करने, वह बाध्यकारी नहीं है। ठीक, ये इमैनुअल बनाम केरल राज्य का हाईकोर्ट जो है कि उस समय 1986 में यह बात आई थी। इमैनुअल बनाम केरल राज्य आया था कि राष्ट्रीय गान गाने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर नागरिक बोला होता तो बात गड़बड़ थी, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति बोला है, विदेशी भी आकर रह रहे हैं तो उनके लिए भी यह बात बोली गई है कि वह विदेशी हो या भारतीय हो। ठीक, लेकिन देखिए व्यक्ति बोला गया ना, तो भारत में तो नागरिकें हैं सब, विदेश वाले भी आ गए। अब उनसे आप कहेंगे कि विदेश वाला आकर भारत में बस जाता है, भारत में आया घूमने फिरने, नौकरी करने आया, कुछ भी करने आया था, अपना रोजगार करने के लिए आया, तो आप उनसे कहेंगे कि आप जो राष्ट्रीय गान गाइए, वो बाध्यकारी नहीं है। उसका मन है तो गाएगा, नहीं मन है तो वो नहीं गाएगा। आप जो कि उसका जोर जबरदस्ती बाध्यकारी नहीं कर सकते। इमैनुअल बनाम केरल राज्य का यह मामला आया था, उस समय जो कि साफ तौर पे कर दिया। तो इमैनुअल बनाम केरल राज्य जो कि आप याद रखना। अब आइए हम लोग मूल कर्तव्य को देखते हैं। ठीक, हाँ देखिए यहाँ पे जब
सरदार, इस समय न्यायमूर्ति सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति बनाई गई थी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह जो कि एक समिति बनती है और इस समिति ने सिफारिश की कि 8 जो कि फंडामेंटल ड्यूटी भारतीय नागरिकों को दिया जाए। ये भारतीय नागरिकों को है कि वह राष्ट्रीय गान गाएं, ठीक। तो ये भारतीय नागरिकों को केवल भारतीय नागरिकों को हो, यह जो कि यूपीएसआई में प्रश्न पूछा गया, याद रखना ये बात, ठीक। इन्होंने मांग किए थे 8, लेकिन 8 नहीं मिला, 8 नहीं मिला, लेकिन मिला कितना 10 जो कि यह मिला था। ये 8 ये मांगे थे कि 8 कम से कम जो कि 8 ही दे दो भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य, 8 ही वो पालन कर ले तो बहुत है, लेकिन नहीं 10 दिया गया था। तो आप देख रहे हैं ना कि जो 10वां मौलिक कर्तव्य था कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों में सभी को क्या लेना चाहिए, सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष के बढ़ने का सतत प्रयास करें। यह 10वां मौलिक कर्तव्य है कि व्यक्तिगत स्वयं अपना, व्यक्तिगत मतलब अपना, ठीक, व्यक्तिगत अपना, सामूहिक गतिविधियों में जो कार्य हो रहे तो सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष, ठीक, उत्कर्ष, आप जो कि संघर्ष करें, उत्कर्ष करें और बढ़ने का सतत मतलब कि हमेशा लगातार जो है कि क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। सतत यहाँ पे लिखा है ना, देखिए सतत, सतत का मतलब होता है कि हमेशा लगातार जो है कि आप क्या करें, प्रयास करें, कहाँ बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ये 10वां मौलिक कर्तव्य कहता है। या तो आप देखिए किसी भी क्षेत्र में आप जो है कि आगे बढ़िए, एजुकेशन हो, ठीक, आपकी देश सेवा इच्छा है तो आप देश सेवा इच्छा करेंगे, देश सेवा इच्छा करेंगे। आर्मी में जाना चाहते हैं तो आप आर्मी में भी जा सकते, किसी भी क्षेत्र में जो कि आपको व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में आप जाइए। किसी का मन है साइंटिस्ट बनने का, किसी का मन है कि उसका इच्छा है, उसका सपना है कि मैं देश सेवा के लिए जो है कि सेना में भर्ती हो जाऊं। तो यह जो है कि ये 10वां मौलिक कर्तव्य है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष के बढ़ने का सतत प्रयास करें, ठीक। ये जो है कि 10वां मौलिक कर्तव्य कहता है। तो 10 मौलिक कर्तव्य हो गए थे, लेकिन 11वां एक मौलिक कर्तव्य जुड़ता है। 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ता है, थोड़ा सा इस पर जो कि एक बार चर्चा कर लेते हैं। 10 मैंने 10 मांगे थे भाई, मैंने आपको 10 दिखा दिया, लेकिन अब 11वां मौलिक कर्तव्य एक लास्ट में जुड़ा था, आप देख लीजिएगा। तो एक जो है कि लास्ट में जुड़ा था आपका 86वें संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन धारा 4, ठीक। 86वें संविधान संशोधन 2002 धारा 4 जोड़ी गई थी। धारा 4 के द्वारा जोड़ा गया था क्या कि 6 से 14 वर्ष के, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को, जो आयु के बच्चों को उनके माता पिता या उनके अभिभावक जिनके संरक्षण में बालक क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, पढ़ रहा है, खाना खा रहा है, जिसके संरक्षण में वो है, उनका वह कर्तव्य बनता है कि 6 से 14 वर्ष तक आप जो कि उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान कराएं, ठीक। यह जो कि 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में। और यह समिति कब बनती है, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति। तो यह जो है कि ये कब बनती है, हाँ, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति बनी थी। इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा, और संविधान में संशोधन करना पड़ा तो इसके लिए भाग 1 जो है कि नया जुड़ता है, हाँ, इसके लिए अनुच्छेद 1 जुड़ता है 51 का। तो ये 42वें संविधान, 42वां अमेंडमेंट, ठीक, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसी देखिए प्रश्न में यह भी एग्जाम में बहुत बार बनता है कि
इसी को कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है कि अनुच्छेद 51 क जुड़ा। ठीक, अनुच्छेद 51 क जुड़ा गया था। अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है कि अनुच्छेद क जोड़ा गया था। भाग आपका 4 खाली था, तो बाद में लगा कि क्यों नहीं जब हम लोग अनुच्छेद में दे दिए तो इसके लिए एक अलग से भाग बना दिया जाए। ठीक, तो उसके लिए जो है कि भाग आपका 4 बना, भाग 4 क बना। ठीक, इतना आप जो कि याद रखना, ये भूलना मत। इसको कई बार देख लेना, कई बार रिपीट कर लेना, तो ये जो कि चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर कब बनती है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 51 का जुड़ा भाग 4 क में। ठीक, इन्होंने मांग किए थे 8 लेकिन मिला 10। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, इस समय जो है कि भारतीय पीएम कौन थे, तो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और न्याय मंत्री, न्याय प्लस कानून मंत्री, इस समय कानून मंत्री थे तो HR गोखले। HR गोखले क्या थे, तो ये कानून मंत्री थे। इस समय न्याय मंत्री और कानून मंत्री थे HR गोखले। HR गोखले क्या थे, तो न्याय और कानून मंत्री दोनों ये थे। ठीक, हमेशा याद रखना HR गोखले। यह UPSI, यूपी पुलिस के हर स्टेट में जो है कि ये प्रश्न आपसे बनेगा। ठीक, ये जो है कि आप देख सकते हैं। ठीक, अब एक बार हम लोग इसको जो है कि पूरा अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, चलिए तो तैयार है, तो रिवीजन करते हैं हम लोग। चलिए, तो हमारा जो है कि क्या हमारे संविधान में मूल कर्तव्य था, हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में, एक सेकेंड, भारतीय संविधान में देखिए, भारतीय मूल संविधान में हमारे मूल कर्तव्य की व्यवस्था नहीं थी। बाद में जो है कि इसे जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह जो है कि जोड़ा गया था आपका मूल कर्तव्य। और जो है कि इसके लिए उन्होंने 8 मांगे थे लेकिन मिला 10। एक तो मूल कर्तव्य हमारे जो है कि मूल संविधान में नहीं था, बाद में जो है कि इसे जोड़ा गया था। इसके लिए सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर, उसके अध्यक्ष थे सरदार स्वर्ण सिंह, और उस समय जो है कि HR गोखले कानून मंत्री थे, और उस समय जो है कि भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर इन्होंने केवल भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य की मांग किए थे। इन्होंने 8 मांगे थे लेकिन 10 दिया गया, 8 नहीं दिया गया, 10 दिया गया था, और 10 जो है कि मौलिक कर्तव्य यह दिया गया था। इसमें 10वां जो मौलिक कर्तव्य जुड़ा, तो इसमें यह व्यवस्था थी कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ने का जो कि सतत प्रयास करें, यह जो कि 10वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। जब वर्तमान में बात करते हैं कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं, तो 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 धारा 4। इसमें यह व्यवस्था थी कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को उसके माता पिता या उसके संरक्षण में या उसके अभिभावक जिसके संरक्षण में वो बालक पालन पोषण हो रहा है, तो उनका यह कर्तव्य होगा कि
6 से 14 वर्ष तक आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान कराएं, यह उनके माता पिता का कर्तव्य था। माता पिता नहीं है तो अभिभावक, अभिभावक जो है कि उनके जो है कि दादा दादी चाचा चाची कोई भी है तो उन्हें जो है कि शिक्षा का अवसर प्रदान कराएं। ठीक, एक जो है कि एक विवाद आया, एक केस आता है इस पर जो है कि इमैनुअल बनाम केरल राज्य का मुद्दा आया। उन्होंने कहा कि मूल कर्तव्य जो है कि किसी व्यक्ति को, कहा गया कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय गान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यहाँ पर व्यक्ति का शब्द प्रयोग किया गया है, लेकिन मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए, न कि व्यक्ति के लिए। व्यक्ति कोई विदेश से आकर इसमें भारत में रह रहा है, नौकरी कर रहा है या अपनी जो कि जीविका के लिए कोई रोजगार खोला है, तो आप जो कि उससे यह नहीं कहेंगे कि आप जो कि राष्ट्रीय गान गाइए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के लिए बाध्यकारी नहीं है। हाँ, लेकिन नागरिक के लिए बाध्यकारी है, यह जो कि व्यवस्था मूल कर्तव्य में है। तो अब हम लोग मूल कर्तव्य को देखते हैं कि एक एक मूल कर्तव्य क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी जो कि भारतीय नागरिकों का क्या क्या है। तो इसमें देखिए पहला मौलिक कर्तव्य कहता है कि, देखिए इसमें लगा लीजिएगा प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा। प्रत्येक नागरिक ये हमेशा वर्ड जो कि जुड़ता जाएगा। तो प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान क्या क्या करे, आदर करे। ठीक है, आपको नहीं गाने का मन है, आपको झंडा फहराने का नहीं मन है, तो आप जो है कि जब उसका आदर भी नहीं करेंगे तो आप जो है कि उसका अनादर भी नहीं करेंगे। जब आप सही काम नहीं कर सकते तो आप गलत भी नहीं कर सकते। ये हमारा जो कि मूल कर्तव्य पहला कहता है कि आप राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, नहीं फहराइए, कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रीय गान भी मत गाइए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन इसका आदर आप करना पड़ेगा। यदि आप आदर भी नहीं करते हैं तो आप जो है कि अनादर भी नहीं करना पड़ेगा, इसका गलत उपयोग भी आप नहीं करेंगे। ठीक, और जो है कि तिरंगे का सम्मान भी नहीं, तिरंगे का आप जो है कि क्या करेंगे, तिरंगे का सम्मान करेंगे। यदि नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन उसके साथ जो है कि तिरंगे के साथ, राष्ट्रीय ध्वज के साथ यदि आप किसी जो है कि गलत तरीके से आप जो है कि झंडा को उल्टा फहरा रहे हैं या किसी तरह से फहरा रहे हैं, तो आप जो है कि भारतीय जो ध्वज, आपका ध्वज संहिता जो कानून बने होंगे तो उससे आप जो कि दंडित किए जाएंगे। ये बात हमेशा याद रखना। ठीक, और दूसरा जो मौलिक कर्तव्य है हमारा क्या है कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, जो आजादी के लिए हमारे शहीद हुए हैं, ठीक, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ठीक, तो ये लोग जो है कि भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, बट्टू केशवर दत्त, ये लोग क्या है, भारत आजादी के लिए इन्होंने जो है कि शहीद हो गए थे। तो हमें जो है कि उनकी आदर्शों, उनके विचारों का जो है कि अपने हम हृदय में क्या करेंगे, उसके संयोगेंगे। क्या करेंगे, हृदय में संजोए, हृदय में उसको संजोएंगे और जो है इनके थोड़े से विचार को हम लोग, आप जो है कि इनके मार्ग पर थोड़ा सा क्या करेंगे, चलेंगे। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। दूसरा मौलिक कर्तव्य दिखाता है कि आप जो है कि उन्हें क्या करेंगे, हृदय में संयोजेंगे, उनके आदर्शों पर आप जो है कि चलेंगे और उनका जो है कि पालन भी करना पड़ेगा आपको। ये जो है कि हमारा दूसरा मौलिक कर्तव्य कहता है। तीसरा मौलिक कर्तव्य क्या है, तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। क्या है, संप्रभुता, ठीक, और एकता और अखंडता, जिसका खंड ना हो सके आप जो है कि उसकी रक्षा करेंगे। क्या करेंगे, भारत एक जो है कि अखंड था, लेकिन अब क्या हो गया, खंड हो गया, सब अलग अलग बढ़ गया है। तो पहले जो कि अखंड भारत था, तो इसके लिए बात यह बोली गई है, तो अखंडता की रक्षा करेंगे हम। देश की चौथा मौलिक कर्तव्य क्या है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि देश की रक्षा करे और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा दे। राष्ट्र की सेवा करना पड़ेगा आपको। शत्रु देश ने देश पर, भारत पर आक्रमण कर दे, चीन, पाकिस्तान, जो कि हमेशा यह करता रहता है। अभी आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर चला गया था। तो ये जो है कि समय समय पर जितने भी आप शत्रु देश हैं, यह जो है कि, और अभी अरुणाचल प्रदेश पर चीन का जो है कि एक दावा चल रहा है, अरुणाचल प्रदेश पर
तो ये सब जो है कि शत्रु देश यदि भारत पे आक्रमण करते हैं, तो यदि उस स्थिति में यदि भारत को लगेगा कि हमें भारतीयों को प्रशिक्षण देकर जो है कि इन्हें युद्ध में भेजा जाए, जैसे आपका जो विश्व युद्ध चला था, तो उसमें गांधी जी जो है कि भारतीय नागरिकों को जो है कि वो लेकर चले गए थे। तो जब देश खतरा में होगा तो आपको रक्षा के लिए बुलाया जाएगा, तो आप जो है कि तैयार रहना, हमेशा तैयार रहना। ठीक है, ये हमारा चौथा मौलिक कर्तव्य कहता है। पांचवा मौलिक कर्तव्य कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करेंगे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध में हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करेंगे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। जैसे पहले था ना, आप देखेंगे हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें जो कि सती प्रथा थी, बलि प्रथा थी, ठीक, सती प्रथा थी, बलि प्रथा थी, उसमें कई प्रकार की प्रथा थी, लेकिन उसमें से सती प्रथा चरम सीमा पे थी। राजा राम मोहन राय की मदद से जो कि लॉर्ड विलियम बैटिंग 1829 में जो है कि इसे खत्म कर दिया गया था, सती प्रथा को। यही बात बोल रहा है कि पांचवा मौलिक कर्तव्य है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करेंगे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक, तो आप जो है कि ये पांचवा मौलिक कर्तव्य कहता है। अब ये छठवां मौलिक कर्तव्य क्या है भैया, देख लेते हैं हम लोग कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उनका परीक्षण करे। सातवां मौलिक कर्तव्य की प्राकृतिक पर्यावरण है। सातवां मौलिक कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण, तो सातवां जो मौलिक कर्तव्य कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण वन, वन्य जीव, झील, नदी, ठीक, इनका आप क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, पर्यावरण की रक्षा करेंगे। और क्या करेंगे, नदी, झील और वन्य जीव, इनकी क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। क्योंकि जब पर्यावरण नहीं रहेगा, पर्यावरण नहीं रहेगा, यहाँ पे जो है कि सभी को जीवन जीने का अधिकार है, जानवर को भी अधिकार है और इंसान को भी अधिकार है। अभी देखिए हाल ही में एक जो है कि हिडमा, जो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला का था, आपका हिडमा था, उसका जो है कि सरकार ने क्या करा, इनकाउंटर करा दिया। इसी के लिए लड़ाई लड़ रहा था हिडमा, जो है कि हिडमा है, इसी के लिए लड़ाई लड़ रहा था कि यह जो है कि जल और जंगल जमीन जो है कि बचा ले भैया। ये पर्यावरण को जो है कि संतुलित, ये जो है कि पृथ्वी की जो उसकी संतुलन को बनाए रखते हैं। सारे आप जो है कि जंगल को साफ कर देंगे तो ऑक्सीजन की दिक्कत होगी। इसीलिए जो है कि हिडमा को जो है कि सरकार ने, क्योंकि सरकार का कोई जो है कि इसके पीछे बहुत एक जो है कि मुद्दा था उसे मरवाने का, हिडमा को, तो ये जो है कि सरकार ने सही नहीं की है। ठीक, तो जो है कि हिडमा को सरकार ने एनकाउंटर करवा दिया। तो ये जो है कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्या प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करेंगे, तो वो भाई तो रक्षा ही कर रहा था ना आपका हिडमा, तो आपने उसे क्यों मरवा दिया। तो इसके पीछे आपकी सरकार की कोई ना कोई चाल होगी। तो आठवां देखिए, आठवां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुरक्षा की भावना का विकास करेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जो आज समय के वर्तमान समय में जो साइंटिस्ट लोग हैं जो रिसर्च करते हैं, तो हमें उस पर विश्वास करना चाहिए, न कि अंधभक्त पर। अंधभक्त नहीं बनना है हमें क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मानना पड़ेगा। जैसे आज के समय की इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, ठीक, तो हमें जो है कि यह वैज्ञानिकों की ही देन है, विज्ञान की दुनिया की देन है। ये सारे जो है कि मोबाइल, ये जो लाइट की व्यवस्था, ये सब वैज्ञानिक की देन है। तो हमें अंधभक्त नहीं रहना है, हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना है और मानववाद, जो कि मानव कैसा था, कैसा जिंदगी जीना चाहिए, इस पर जो है हमें फोकस करना चाहिए। ठीक है, नौवां जो मौलिक कर्तव्य क्या कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे आप लोग, हम लोग
और हिंसा से दूर रहेंगे। अब इसको याद कैसे करेंगे कि देखिए, 9वां मौलिक कर्तव्य कहता है नो 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 नो, हिंसा नो, हिंसा नो, हिंसा नो। 9वां मौलिक कर्तव्य कहता है कि हिंसा नो। क्या करेंगे, जो सार्वजनिक संपत्ति है आप उसकी क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। हम और आप मिलकर जो है कि इसकी रक्षा करेंगे। सार्वजनिक संपत्ति क्या है, जैसे आपका रेलवे है, आप रेल यात्रा में सफर करते हैं तो वहां पे आपकी जिम्मेदारी, आपका कर्तव्य है कि रेलवे को सही और सुरक्षित करें, ठीक, क्योंकि वह आपका कर्तव्य है। ये सरकार इससे आप पर भले टैक्स लेती है लेकिन आपके ही लिए वो बनाई गई है, आपके लिए ही बनाई गई है ये रेलवे, फ्लाइट, बस, रोड, ठीक, जो होटल होते हैं सरकार, जो आपके स्कूल है ये सार्वजनिक है, कोई कोई सार्वजनिक कुआं भी होता है तो वहां पर भी आपको रक्षा करने की जरूरत है, आपका कर्तव्य बनता है, ठीक। तो ये क्या है, हमारा कर्तव्य कि सार्वजनिक संपत्ति की हम लोग क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। रेलवे से लोग चुरा लेते हैं, बहुत सामान उसको तोड़ फोड़ देते हैं रेलवे में, ट्रेनों में। तो वहां से जो है कि आपका कर्तव्य है कि आप हिंसा नहीं करेंगे, आप सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे। हम लोग मिलकर जो है कि ये सभी के लिए बात बोली गई है, ये नहीं कि केवल मेरे लिए और आपके लिए, नहीं, सभी के लिए। आप देखिए, यही जो है कि 10वां मौलिक कर्तव्य है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष के बढ़ने का सतत प्रयास करें। ये 11वां मौलिक कर्तव्य आपका कहता है। हाँ, ये 10वां, हाँ 86वां देखिए, 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है कि 86वें संविधान संशोधन धारा 4 में व्यवस्था की गई थी कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा जो है कि उसके माता पिता या उसके अभिभावक या उसके जो संरक्षण में वो बालक पल रहा है, पालन पोषण हो रहा है, तो उनका कर्तव्य बनता है कि अब जो है कि उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान कराएं। यह जो है कि हमारा मूल कर्तव्य इतना कंप्लीट हो गया, ठीक। यह जो है कि लगभग 40 मिनट का जो है कि क्लास चला है आपका। तो आप जो है कि इतना समय देकर जो है कि इसे आप जो है कि अपने पास या अपने माइंड में जो है कि इसको सेट कर लेना। इतना समय दिए आप, तो आपने और हमने मिलकर जो है कि कुछ ना कुछ सीखा है। हम लोग डेली ना डेली हर तरीका को सीखते हैं। तो आज हम लोगों ने मिलकर क्या सीख लिया, तो मूल कर्तव्य सीख लिया, ठीक। तो ये जो है कि आप इसको हमेशा रिवीजन करते रहिए, कोई नो टेंशन लीजिए। एक बार में ना समझ में आया तो 2 बार देख लेना, 2 बार में भी ना समझ में आए तो इसको कई बार देख लेना। ये आपका मूल कर्तव्य, छोटा सा टॉपिक है, आप चाहे तो इसको भगा भगा कर भी देख सकते हैं, ठीक है। आपको जितना समझ में आए, जैसे भी समझ में आए, आप जो कि इसको आप अपने नोटबुक में जो कि नोट कर लेना इससे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब अगले दिन, ठीक है, अगले क्लास में। तब तक के लिए अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, तो अगले टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।